नमस्कार, मैं हूं धर्मजीत झा और आप न्यूज सुदर्शन भारत देख रहे हैं। बिहार अब बिल्कुल विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। महज गिनती के दिन बचे हैं जब बिहार में नई सरकार का गठन होगा और ये जो बीच का समय है, सारे प्रत्याशी, सारे दल मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेन का काम चल रहा है और नेताओं की रैलियां, नेताओं का जो फील्ड में घूमने का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ फारबिसगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में गिरानंद मेहता जी हैं। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि फारबिसगंज विधानसभा के लिए क्या विजन है इनके पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज सुदर्शन भारत पे। न्यूज सुदर्शन भारत को मैं स्वागत करता हूं। मैं फारबिसगंज समक्ष जनतागण को और जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम गिरानंद कुमार, मैं फारबिसगंज विधानसभा 48 से निर्दलीय प्रत्याशी हूं। मेरा सिंबल है सेब छाप, क्रमांक संख्या 6 पर है। ये बताइए, इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं पंचायत का कि यानी डायरेक्ट विधायकी के चुनाव में कूद गया? मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे 2021 में। वो तो छोटा चुनाव हुआ पंचायत लेवल का। विधायकी के चुनाव में आने का क्या मकसद हुआ? देखिए, पंचायत चुनाव का पंचायत समिति का जो चुनाव जो लड़े थे ना, उसमें हमको ये समझ लगा इसमें बनकर हम समाज में कुछ सुधार लाएंगे। फिर उसमें देखे कुछ नहीं है, जब तक थोड़ा बड़ा पद में नहीं आएंगे और समाज में सुधार नहीं ला पाएंगे। इसीलिए हम विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और विधानसभा 48 से। तो फारबिसगंज विधानसभा से आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए। इस विधानसभा में जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, क्या इन सब चीजों से आप अवगत हैं? जी, हम वही मुद्दे को लेकर तो हम चुनाव मैदान में आया हूँ। और ये मुद्दे तो देखिए, जो गरीब इंसान है उसका कोई भी काम नहीं हो रहा है और सारा काम जो है अमीर लोग का होता है और गरीब जहां है वही है। इसी वजह से हम इस मैदान में आए हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके मैदान में आने से, आपके चुनाव जीत जाने से, आपके विधायक बन जाने से क्षेत्र की गरीबी दूर हो जाएगी? एकदम। जब भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे तो गरीबी मिटेगा? क्यों नहीं मिटेगा? सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा सबको, मान के चलिए अच्छा खासा रोजगार मिलेगा तो गरीबी मिटेगा। रोजगार के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो रोजगार ऑटोमेटिक अपना रूपरेखा बना लेगा। भ्रष्टाचार खत्म होने से रोजगार के अवसर कहाँ से आएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार कैसे नहीं है। जैसे अभी कोई भी छोटा सा बड़ा काम ले लीजिए, अभी कोई भी इंसान जो है बड़ा काम करने के लिए नहीं चाह रहा। यहाँ पर जो भी नेता है वो लोग जो है बड़ा काम, बड़ा व्यापार यहाँ होने के लिए नहीं दे रहा है। इसी वजह से रोजगार कहाँ से आएगा? वर्तमान विधायक जी इन सब चीजों में क्या लगता है कि प्रयास नहीं किए? प्रयास करता तो क्या हम लोग का चुनावी मैदान में आना कोई आवश्यकता था? ये चीज आप बताइए। उसका कोई प्रयास ही नहीं है। कोई आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगा यहाँ पर। जो भी यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह है उसको सही रूप से उसको चालू नहीं किया गया है। अभी देखिए, बहुत सारा परेशानी इसमें, क्या बताएंगे। तो जो बंद पड़ी फैक्ट्री है उसके लिए प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल प्रयास करेंगे। जब यहाँ का जनता जब हमको मौका देगा, स्वतंत्र उम्मीदवार को बनाएगा, तब तो एकदम 100% वो चालू होगा। क्योंकि हमको जनता से हम तो सेवा भाव से आए हैं। जनता को सेवा करना है। सेवा करेंगे तो फैक्ट्री चालू करवाएंगे तो तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। भ्रष्टाचार सिर्फ फारबिसगंज की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या। हम फारबिसगंज की मूल समस्याओं पर बात करेंगे। अच्छा, देखिए, आप जो अभी पूरे भारत को तो छोड़िए, अपना बिहार की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, खास करके दो ये पार्टी का चुनाव होता है, तीसरा को मौका नहीं मिलता है। तीसरा को मौका मिलेगा तब न समस्या का समाधान होगा। इन चीजों के पीछे आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर दो ही पार्टी इन क्षेत्रों में, सीमांचल के क्षेत्र में क्यों हावी रहती है? जो निर्दलीय प्रत्याशी है, निर्दलीय में कई सारे अच्छे भी प्रत्याशी हैं, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं, गिरानंद जी भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता क्यों नहीं चुनती है? ऐसे लोगों को जनता मौका क्यों नहीं देती है? देखिए, यहाँ का जनता को दिमाग में बैठा हुआ है एक लालटेन, एक बीजेपी, एक ये शुरू से रिवाज आ रहा है। यहाँ जो है जनता को, यहाँ जो है कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहा है। ये फारबिसगंज विधानसभा में यहाँ कैंडिडेट को वोट नहीं हो रहा, यहाँ पार्टी का वोट हो रहा है। जब पार्टी का वोट होगा तो क्या वो भ्रष्टाचार मिटेगा? क्या पार्टी कोई फ्री में टिकट देता है? यहाँ सुनने में आया था कि बीजेपी का टिकट यहाँ कोई कुत्ता को गला में बांध देगा तो वो जीत जाएगा।
यहाँ तो वही वही हुआ है, वही होते आ रहा है यहाँ। तो उन वोटरों को आप अपनी तरफ कैसे खींचेंगे जो लालटेन के कोर वोटर हैं, जो भाजपा के कोर वोटर हैं, जो 5 किलो राशन पे वोट करते हैं, जो लालू यादव के नाम पर वोट करते हैं, वो उन वोटरों को आप अपनी तरफ कैसे खींचेंगे? देखिए अभी तो मैदान में आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जहां तक कोशिश होगा, जहां तक जोर होगा वहां तक लगाते हैं। जनता को बात समझ में आ रहा है और आएगा। युवा को भी जागरूक कर रहे हैं और हाँ, मेरा सोच है युवा शक्ति आएगा, युवा क्रांति आएगा, सब कुछ को ऑटोमेटिक सुधार होगा। बिना पैसा का राजनीति नहीं होता, बिना पैसा का पॉलिटिक्स नहीं होता। एक छोटा सा पंचायत का चुनाव आप लड़े होंगे तो पता ही होगा कि एक पंचायत के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। तो पैसा वैसा है? देखिए बहुत बड़ा मुद्दा बोले हैं। हम जो ये चुनाव में जो उतरे हैं, हम पैसा लेकर नहीं उतरे हैं। हम एक अपना ईमानदारी, एक आत्मशक्ति, आत्मविश्वास लेकर आए हैं। और जिसके पास आत्मशक्ति, आत्मविश्वास रहेगा वो बगैर पैसा का चुनाव जीत कर दिखाएगा। हम ये चीज साबित करके दिखाएंगे। आत्मबल, आत्मविश्वास और ईमानदारी से बढ़कर दौलत काम नहीं आएगा। वो चीज जो है ऊपर वाले इस बार साक्षात दिखाएगा कि ये आत्मविश्वास, आत्मबल और ईमानदारी इस बार चुनाव जीतेगा। लेकिन ईमानदार लोगों को तो जनता एकदम बस्ते में डाल देती है, किनारे कर देती है। उन्हें तो भौकाल वाला नेता चाहिए, जिनके पास गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, काफिलाबाजी है, जिनके आगे पीछे 10-20 हरदम घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को नेता पसंद करती है। राजनीति में पैसा, पावर बड़ा मायने रखता है। आपके पास दोनों में से कोई चीज नहीं। देखिए हम ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भर होकर के इस मैदान में आए हैं। जब ऊपर वाला देखेगा कि हाँ सच्चा सेवक आया है फॉरबिसगंज का धरती पर, तो ऊपर वाला जरूर सुनेंगे और जरूर बनाएंगे। हम इस विश्वास से आए हैं और इस विश्वास से बढ़कर धन दौलत कुछ नहीं है। किन किन क्षेत्रों में अभी तक भ्रमण किया है? विधानसभा के कौन कौन से क्षेत्र में अभी तक गए? देखिए इसमें तो बहुत सारा क्षेत्र में गए हैं। एक सुर से गए हैं, लमसम 10-15 पंचायत में हम गए हैं। वहां का कुछ जनता जान रहा है और जो है अब जाने वाले हैं। कितना असर है क्षेत्र में गिरिरानंद मेहता को लेके? बहुत पूरा असर आएगा और असर अभी है। इसके वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर किसी का वोट नहीं है। ये जनता जनार्दन जाग चुका है। वो जो है वो किसी का पर्सनल नहीं है, लेकिन वो पर्सनल टूट करके मेरे में जुड़ रहा है। ये सब पार्टी का टूटेगा। क्या लग रहा है, फारबिसगंज विधानसभा में भी जाति के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है या विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? देखिए जाति के नाम पर जो भी चुनाव हुआ है वही मेन बात है। जाति ही है भ्रष्टाचार का मेन जड़। अब एक चीज हमको बताइए, जितना जातिवादी नेता बना है यहाँ 20 साल, 15 साल, 10 साल राज किया है, क्या उस जाति में क्या गरीब नहीं है? मेन जड़ का गरीब वही जाति में है जिस जाति का नेता अभी बना हुआ है। हम ये मानते चलो वो जाति जो है इतना दिन 20 साल 15 साल मुख्यमंत्री रह करके उसका जात का जो है, जो जातिवादी करके वोट बैंक जो बनाया, वोट जो अभी तक भी जो ले रहा है, क्या उस जात का गरीबी मिटा है? मतलब मानते हैं कि बिहार में जातिवाद पर चुनाव होता है? हाँ एकदम होता है। जातिवाद ही भ्रष्टाचार है। आपकी जाति के तौर के कैंडिडेट नहीं है फारबिसगंज विधानसभा में? आपकी जाति का वोट तो आपको मिलना चाहिए। देखिए वो जात ही जाने, क्योंकि देखिए मैं स्वतंत्र होकर के, मैं भेदभाव से ऊपर उठ करके मैं ये चुनाव मैदान में आया हूँ। मुझे जाति का भेदभाव हम नहीं लेकर चले हैं, क्योंकि जाति का भेदभाव लेकर जब हम मैदान में उतरते तो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। जनता अगर चुनकर लाती है, सेवा करने का मौका मिलता है, तो फारबिसगंज विधानसभा के लिए पहला ऐसा क्या काम होगा? पहला यही काम होगा, उसको जो है 1 महीने में जो है भ्रष्टाचार जो है ना भागना चालू हो जाएगा। पहला काम। कुछ रोडमैप तो तैयार किए होंगे, कैसे भ्रष्टाचार को बंद करेंगे? रोड बैग है, अभी हम कैसे बता देंगे? जो सिगरेट प्लान है हम अभी आपको कैसे शेयर कर देंगे? जब बनाएगा तब ना हम वो चीज देंगे। देखिए कोई ऐसा सिगरेट होता है, वो चीज जनता के बीच में अभी कैसे लाएंगे? वो अभी नहीं ला सकते। जब जनता हमको बनाएगा वो चीज हम खुद लाएंगे। हमारा रोड मैप बनाया हुआ, हम आखिर हर कुछ बना करके ना हम माहौल में कूदे हैं। वैसे ट्रैक्टर नहीं है, बच्चा का खिलौना नहीं है, नामिनेशन दे दिया, इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर कुछ रोड मैप बनाया हुआ है। कैसे जब जनता हमको चुनेगा, हम कैसे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे, वो हर कुछ सिगरेट प्लान मेरा बना हुआ है। कई साल से भाजपा के विधायक आ रहे हैं, भाजपा का गढ़ है ये विधानसभा।
और इस बार थोड़ी बहुत कांग्रेस का भी दबदबा बनता हुआ अभी तक के माहौल के हिसाब से दिख रहा है। इन दोनों से कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ये माहौल अभी कुछ नहीं है, माहौल मेरा भी है। 6 तारीख को मोदी जी के भी आने की खबर मिल रही है। देखिए, मोदी जी आने की जो खबर है, मोदी जी 5 साल में 2 बार आता है, एक विधानसभा चुनाव में, एक लोकसभा चुनाव में। वो सिर्फ यहाँ पे जनता को जो है तैयार करके चले जाता है, हाँ हाँ ये है ये है। अभी जनता की जो परेशानी है, क्या वो घर घर वो पहुंचेगा? सिर्फ वहां पर पहुंच गया। जब वो जो है मोदी साहब जो है अपना प्रधानमंत्री, वो तो वहां पर भी वीडियो कॉल से जो है हर कुछ तो कर सकता है, टेकअप तो कर सकता है। बस सिर्फ आया, बोल दिया, बस चल दिया। उसको धरातल पर उसको दिखना चाहिए ना, आखिर गरीबी है, फलना है, चिल्ला है, उसको जड़ से कैसे मिटेगा, ये नशाबाजी कैसे जड़ से खत्म होगा, उस पर तो काम करना चाहिए ना। पिछले 10-15 सालों से बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मांस फैक्ट्री हर नेताओं की जुबान पर होता है, हर किसी का मुद्दा होता है। इस बार के भी चुनाव में जोर शोर से उठा था, लेकिन कुछ दिनों से यह माहौल ठंडा पड़ रहा है। मांस फैक्ट्री फिलहाल मुद्दा नहीं है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो कैसे बंद होगा, उसको बंद कैसे करेगा? यहाँ का जो भी पार्टी का नेता बनेगा, यहाँ से लेकर वहां तक वो फैक्ट्री वाला पेमेंट देगा, क्या वो बंद हो जाएगा? वो वही बंद करेगा स्वतंत्र होकर के। जो स्वतंत्र विधायक आएगा, वो जनता के बीच में जो रहने वाला विधायक है, जनता का दुख सुख का जो बात समझेगा, वही ये फैक्ट्री बंद करवा सकता है, बाकी कोई नहीं। मतलब जो भी विधायक है, जो सांसद है, वो लोग इससे पैसा उसे लेते हैं। अरे जब सिस्टम मान के चलिए, अभी फरीद प्रखंड बीजेपी का है, जिला बीजेपी का है, सरकार बीजेपी का है, केंद्र बीजेपी का है। यहाँ पर जो भी हिंदू वोटर उसका उठा रहा, मुद्दा दे रहा, हिंदू वोटर नहीं, यहाँ का जो भी फरीद प्रखंड का सभी जाति को जिसको भी परेशानी आ रहा है, वो सब तो ये मुद्दा उठा रहा है। आखिर ये मुद्दा सुन क्यों नहीं रहा? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है। ये मुद्दा वही सुनेगा जब स्वतंत्र निर्दलीय विधायक के रूप में जब हमको बनाता है, ये हम गारंटी देते हैं, और जनता को साथ लेकर इस मुद्दे को जो है, इस फैक्ट्री को बंद करवाया जाएगा। कई सालों से फारबिसगंज एयरपोर्ट को चालू कराने की भी मांग यहाँ के लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार हो रही है। क्या लगता है ये एक चुनावी वादा बनकर इस बार भी रह जाएगा? देखिए, ये जो है, ये एयरपोर्ट अभी ये चालू नहीं होगा, जितना मेरा अनुभव है। एयरपोर्ट बनना यहाँ जरूरी है या नहीं है? देखिए, यहाँ बनना जरूरी है, इसलिए बनना जरूरी है क्योंकि मेरा जिला पिछड़ा में गिनती आता है। जब तक ये जिला मेरा पिछड़ा से बाहर नहीं आएगा, यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा। कि एयरपोर्ट जहां भी बना है, जो जिला हाईफाई में है, वही एयरपोर्ट बना है। अभी मान के चलिए, अपना बिहार में 38 जिला के 38 जिला में एयरपोर्ट बन गया है। जो जिला हाईलाइट में है, वो जिला में एयरपोर्ट बनेगा। अभी क्योंकि मेरा ये अररिया जिला जो है, ये 10-20 साल नहीं बनने वाला, क्योंकि ये जब तक पिछड़ा से बाहर नहीं आएगा, तब तक वहां पर वो एयरपोर्ट कैसे बनेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, लोगों से? देखिए, हम तो फरीदगंज विधानसभा जनता जनार्दन से यही अपील करेंगे कि एक बार मौका दीजिए, भेदभाव हटा करके। सेब छाप चुनाव चिन्ह है, बहुत अच्छा छाप है। सेब छाप को, और क्रमांक संख्या 6 पर है, भारी मतों से विजय बनाएगा। और उसके बाद जिस तरह इसका नाम सेब है, उसी तरह हम एक एक जनता को सेफ्टी प्रदान करेंगे, सेब प्रदान करेंगे। तो ये थे फारबिसगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी गिरानंद मेहता जी। इनके जैसे कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जो लहर और टक्कर मतदाताओं की दिख रही है, वो मुख्य दो ही पार्टियों के साथ दिख रही है। लेकिन क्षेत्र के मतदाताओं से, लोगों से ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो अच्छे प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, उन्हें चुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।